5,000 लगते हैं बता रहा, लेकिन पुलिस वाले अड़ जाए तो किसकी मानने वाले। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं काम मेरी कवि और कविता वाली बुद्धि से लेता हूं, तो मैंने सोच लिया मुझे क्या बोलना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल नए तेवर की कविता है, आप आनंद देंगे तो आपको आनंद कविता खुद देगी। मैंने कहा ठीक है, हम आपको 5,000 देंगे, लेकिन आपको इस चालान बुक पर मेरा नाम लिखना पड़ेगा, सही सही हिंदी में है। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने 2 बार खरी पक्की की, नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा नाम प्रद्युम्न प्रांजल। वो पेन रखे और उठाए, पेन रखे और उठाए, पर भगवान की सौगंध लिख नहीं पाए। बोले बहुत कठिन नाम, अपने बाप का नाम बताओ। मैंने कहा तुम मेरा तो लिख नहीं पा रहा है, पिताजी का लिख लेगा। बोले हाँ लिख लेंगे। मैंने फिर 2 बार खरी पक्की की, नहीं लिख पाएंगे। उसे लिख लेंगे, थोड़ा आनंद लेना और आनंद देना, नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा प्रद्युम्न, पिताजी का लिख जबरदस्त दुम्न। हाथ में लाठी दी और कसी। मुझे लगा कि 7-8 टिका बिना भाई साहब को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो मैंने उनको ठंडा करने गरज से कहा भैया हमारे घर में एक 82 बरस के दादाजी हैं, उन्होंने हम बाप बेटों के कठिन नाम रखकर हमारे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है, किंतु जैसे बोला किंतु तो मुस्कुराया, सोचा सरल नाम आया। उसने लाठी से हाथ हटाया, पेन उठाया, तो मैंने उसको लिखा है लिख मेरा प्रद्युम्न, पिताजी का लिख द्रुपद दुम्न, दादाजी का लिख वक्रतुंड येदुरप्पा वेल्ली रायडू। बोले काम तुम्हारे दादाजी का नहीं है, जरूर तुम्हारे कोई कुल गुरु हैं, उनके नाम बता दे भैया। मैंने कहा लिख ले याज्ञवल्क्य सरसैया। बोले हे भगवान तू कौन से स्कूल में पढ़ा है। मैंने कहा स्कूल लिख हेमाद्रि त्रिकुल। स्कूल लिख हेमाद्रि त्रिकुल कहाँ है। मैंने कहा तृष्णापल्ली। तृष्णापल्ली में मल्लम पल्ली गली, तेरी बत्ती जल्दी। उसने भाई साहब पसीना तो आ गया, पर फिर निकाल चालान बुक। बोले पैसे दो 5,000। मैंने कहा अब क्या हुआ। बोले मैंने लिख पाया तो कोई बात नहीं, तुम माफीनामा लिख के दो। मैंने कहा ठीक है, मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, आप लिख नहीं पाए, और भगवान की कसम खा के बोलता हूँ मैं लिखूंगा तुम एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे। मैंने लिखा, मैंने कहा आ जाइए पढ़िए, मैं लिखता हूँ आप पढ़िए। मैंने लिखा क्षमा वीरस्य भूषणम रावण समस्य खरदूषणम पुलिस लठनतम भटाबट पड़ंतम। पुलिस लठनतम भटाबट पड़ंतम, और इतने पड़ंतम की मुश्किल छुड़ंतम तो है 5,000 छुड़ंतम पढ़ इच्छा में तो पढ़म। बोले बहुत कठिन आदमी से पाला पड़ गया है, प्रयोग करता हूँ, बहुत कठिन आदमी से पाला पड़ गया है। उसने बोला कि तुम नेता हो। मैंने कहा बड़ा अच्छा विषय दे दिया, क्योंकि नेता बोलने से पता नहीं पड़ता है आदमी को कि रूलिंग पार्टी का है कि अपोजिट पार्टी का है। लेकिन मैं चूंकि नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे नेताओं के नाम याद भी नहीं है, एक में मुझे किसी नेता का नाम नहीं मालूम है। पुराना कोई नाम याद है क्या। उसने कहा नेता। मैंने कहा हाँ नेता। उसने कहा नाम बता। मैंने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी। और भाई साहब मेरे प्रयोग पर मुझे एक एक व्यक्ति का प्यार चाहिए। मैंने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उसने मुझे ऊपर से नीचे से देखा। बोले श्रीमती गांधी जी आपका नाम तो बहुत सुना था, आपके दर्शन भी हो गए। प्रयोग और देखे, आपने इतना अच्छा सुना तो एक प्रयोग और देखे, बिल्कुल नया और अभिनव प्रयोग। उसने कहा कि मुझे लगता है तुम वकील हो। मैंने कहा ये और अच्छा विषय दे दिया कि वकील को कानून नियम की जानकारी होती है, तो शायद लोग पुलिस वाले डर जाएं। मैंने कहा हाँ वकील। तो मुझसे कहा फिर तुमको कानून और संविधान की जानकारी है। अपन बोलते हैं ना फ्लो में, अरे कानून संविधान तो अपन जेब में रख के चलते हैं। तो मुझे दिखाई लाठी निकाल, तेरी जेब से संविधान। अब भाई साहब किसकी जेब में संविधान होता है। मेरी जेब में कविता का कोई पन्ना, या मैं LIC में हूं तो कोई LIC की रसीद जिसमें LIC के नियम कानून लिखे रहते हैं। तो मैंने एक LIC की रसीद निकाली, तो जेब से एक रसीद निकल गई। मैंने कहा लो पढ़ लो। तो उसने मुझे कॉलर पढ़ के खींचा। बोले ये संविधान तू पढ़ के भी सुना। अब इस संविधान को पढ़ना है मुझे LIC की रसीद में से। आप सब जानते हैं LIC में क्या नियम कानून होते हैं। आपको महाकाल के शहर से मैं कृष्ण की भूमि पर आया हूँ, क्योंकि सांवरिया सेठ द्वारकाधीश वर्ष यहीं पे है। आपको मेरा शिल्प अच्छा लगे तो मैं यहाँ के लोगों का भरपूर प्यार लेकर अपने शहर जाना चाहता हूँ। लिखा भारतीय दंड विधान में, पढ़ के सुना, संविधान पढ़ रहा हूँ। भारतीय दंड विधान में गलत जगह कार पार्क करने के जुर्म में दंड संहिता 25 की उपधारा, 342 की प्रमुख धारा के, 6वें परिशिष्ट के, 7वें अनुच्छेद के, 8वीं संवर्ग की सूची के 4th सेक्शन में उल्लेखित कृपया महा दिसंबर की किस्त जमा करें। उसने बोला अबे रुक, ये संविधान की किस्त कहां से गई LIC की संविधान में। अब मैं बचने के लिए बोल रहा हूं, मेरा तरीका देखना, मैं बचने के लिए बोल रहा हूं। कहां से आ गई किस्त संविधान में। मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता श्रीमान, इतनी मोटी पुस्तक संविधान की क्या बाबा साहब ने एक बार में लिख दी। नहीं, किस्तों में लिखी है, किस्तों में।
आगे कुछ लिखा है, मैंने आगे पढ़िए। अतएव अपराध क्रमांक 7/24 के तहत दर्ज प्रकरण क्रमांक 27 के अनुसार मृतक की विधवा को घर जाकर चेक प्रदान किया जाएगा। आगे लिखा है, आगे पढ़े। अतः तमाम तारांकित बिंदुओं, अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों के लिए हमारे कार्यालय 78 जवाहर मार्ग पर संपर्क करें। अब सब वो नाराज हो गया। कहाँ लिखा 78 जवाहर मार्ग? मैं भी नाराज हो गया। काट की मतलब जहर का काट जहर, मैं भी नाराज हो गया। उसकी नाराजगी, मेरी नाराजगी और मन से आप लोगों का प्यार, प्रयोग है मेरा। उसने कहा कहाँ लिखा 78 जवाहर मार्ग? मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता, जब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू 78 नंबर कमरे में बैठे थे। आगे लिखा है, मैंने आगे लिखा है लेन देन का समय दोपहर 3:30। बोले हे भगवान, ही बहुत बड़ा आइटम को मैं जेब में रख लो। मैंने जेब में रख लिया, वो पसीने पसीने हो गया। बोले हे भगवान, मैंने कैसे लिए 5000 साबित कर दूं तो प्यारे और अच्छे श्रोताओं की ताली मुझे मिले, समर्थन मुझे मिले। हे भगवान, तू मुझे पागल कर देगा, तू यहां से जाने का क्या लेगा? तूने बुरे कर दिए मेरे हाल। तो मैंने कहा फिर तो 5000 निकाल। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा था कविता पुलिस के पक्ष में पढ़ता हूं, कविता पुलिस के पक्ष में है। तभी उसी पुलिस वाले ने मुझे पास में बुलाया, पास में बुलाकर सारे कठिन शब्दों को पढ़ लिख कर बताया, कविवर, एक कवि कठिन से कठिन शब्द कर सकता है, लेकिन दुनिया में जो पुलिस वाले पढ़ सकते हैं दूसरा और कोई नहीं पढ़ सकता है। 3 तर्क देता हूं दोस्तों, हर तर्क आप वाकिफ हैं, केवल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। हर तक पर मांडलगढ़ और आसपास के लोगों की तालियां मुखर और प्रखर होती जाए। संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। और एक नाम आता है दोस्तों, उसकी कुर्बानी, उस कुर्बानी पर, उस व्यक्ति के नाम पर, उस पुलिस वाले के नाम पर माडलगढ़ के लोग कितनी ताली बजती है, ये आपके देश प्रेम का परिचय होगा। और मुंबई में ताज की लाज बचाने में खून से शहादत की इबारत लिखना हम पुलिस वालों की सच्ची लिखाई है। और हमने इसके लिए शिक्षा फीस भी चुकाई है। मुंबई में आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ने में सिपाही तुकाराम बोमले ने पूरी 19 गोलियां अपने सीने पर खाई है। और हमारा संविधान के बारे में मेरा इतना ज्ञान है, आतंकवादियों की गोली खाकर हम देश पर होते कुर्बान है। दिल में बच्चों का ख्याल और होठों पे हिंदुस्तान है। और आपके बच्चों की चौकसी में 24 घंटे तैनात रहना हम पुलिस वालों का एकमात्र संविधान है, एकमात्र संविधान है, एकमात्र। एक कविता पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटे बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सभी की मुझे अनुमति दे तो मैं 16 पंक्तियां 2.5 मिनट में पढ़ने का मन रखता हूं। और भगवान कृष्ण पर जो जो कविता सुनना चाहते हैं, जो आवाज का चल रहा है, वो थोड़ा सा रोकें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण पूजा पाठ की कविता पढ़ना चाहता हूं मैं, है ना। पूजा पाठ कविता जो अभी जा रहे हैं बच्चे, 4 हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भ्राता, ये ढूंढने जा रहे हैं सीता माता। इनकी मन की कलियां खिलेंगी और वापस आके नहीं बैठे तो इन चारों को सीता माता तो क्या सूर्पणखा तक नहीं मिलेगी। ऐसे इसलिए बैठ जाए तो बड़ी कृपा होगी। बीच बीच में न उठें, बीच में उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खेत में दाना था, पंछी आया और चुग गया, हमने बीज डाले ही नहीं और पौधा अपने आप उग गया। तो है बिना बीजारोपण के पौधों। आप बड़ी बारीकी समझते हैं। इसलिए मेरा मन है दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि सांवरिया सेठ की भूमि पर खड़ा हूं, नाथक द्वारा की जमीन पर खड़ा हूं, द्वारकाधीश के प्रदेश में खड़ा हूं और शिव की नगरी महाकाल से आया हूं। मैं हर के शहर से आकर हरि के प्रदेश में 16 पंक्तियां भगवान कृष्ण को सुनाने का मन रखा हूं। बहुत अच्छे। हाँ, 2-3 लोग और चल रहे हैं, 3 हैं, बैठ जाए। बहुत अच्छी, बड़ी कृपा। भगवान आप मेरे बाल बच्चे आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगेंगे। सुने, एक बार मुझे थोड़ी सी 4-5 ताली बजा दें, 4-5 4-5 यदि ऐसी है तो 4000 लोगों की तालियां कितनी होगी। मैं आपको सलाम करता हूं आपकी कविता प्रेम को। बस कोई उठे नहीं, मेरी पूजा पाठ की कविता है। उसके बाद जैसा मंच का आदेश होगा पढ़ूंगा। दोस्तों, 16 पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण। चाय वाले, अदरक वाले, तो अदरक मार। अरे भैया रुक जा, अरे ये मत कर ऐसा, ये अच्छा ही सुनो, ध्यान बट, केवल भगवान कृष्ण को सुन लो। भगवान ने चाहा तो तुम चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री तक पहुंच जाओगे। सुनिए, 16 पंक्तियां भगवान कृष्ण को इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के मालिक हैं। भगवान राम
14 कलाओं के मालिक थे। मूलतः भगवान राम 10 कलाओं से परिपूर्ण थे। 4 कलाएं भगवान राम को भगवान परशुराम ने दी थी, तो भगवान राम हुए परिपूर्ण 14 कलाओं से और भगवान कृष्ण 16 कलाओं से। इन 16 पंक्तियों में 15 पंक्ति केवल ताना बाना है, एक पंक्ति कविता है जो 16वीं पंक्ति है। भूमिका इतनी सी है जैसे इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। यदि अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी अवचेतन अवस्था में हो। मैं कविता शुरू करता हूं। आपके दिल में जो भी आपके आराध्य राम कृष्ण गौतम मोहम्मद महावीर जो भी आपके विरासते हो दिल में, उनके चरणों में यदि कविता के पुष्प रखने में कामयाब रहूं, हर उस पंक्ति पर मॉडलगढ़ और आसपास जितने लोग आए हैं सबका प्यार पाके अपने शेर जान जाता हूं। मैं कविता शुरू करता हूं। दादा, आप कृष्ण की भूमि से आए हैं, मैं आपका विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चितचोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा। माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश, घंटी को बंदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूँ, आप 3 लोगों के स्वामी इतना जान गई हूँ। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना। वाह, मुझे आपसे कृष्ण के प्रश्न पर घंटी को आदेश दिया, उस पर एक एक व्यक्ति की अच्छी तालियां चाहिए थी। मैं आपको अगली पंक्ति पर एक अवसर प्रदान करता हूं जी। अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना। घंटी बोली प्रभो छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोगों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं इतनी मेरी औकात। और मैं आपसे स्वयं प्रार्थना करता हूं तालियों को रोकना सहजना। किसी पंक्ति पर आपका मन करेगा कि ताली बजाना है, उन सारी तालियों को रोकना। हम आखिरी में भगवान कृष्ण का, द्वारकाधीश भगवान का और श्रीनाथ जी का अभिनंदन करेंगे। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बजने लगी। दोस्तों, यहां समाप्त हो गई 15 पंक्ति। जिस एक पंक्ति कविता वो आती है अब इस पर एक एक कृष्ण भक्त को, एक एक राम भक्त को ताली कैसे बजाना है, शुभकामनाएं कैसे देना है, आशीर्वाद कैसे देना है, समर्थन दात कैसे देना है। जैसे राम कृष्ण के मंदिरों के शिखर कलश होते हैं, आपके सर पर आप बजती हुई आपकी ताली मंदिर के शिखर कलश का निर्माण कितने भक्ति भाव से, कितनी आस्था से, कितनी शक्ति से और कितनी देर तक करती है, यह आपके भगवान कृष्ण और भगवान राम के प्रेम का प्रतीक होगा, परिचायक होगा। तो कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर और एक एक व्यक्ति के द्वारा मंदिर के शिखर कलश का तालियों के माध्यम से निर्माण। कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोगों का स्वामी